Hello class, today we are going to end up the topic, like we are going to study the last function of management, that is controlling. Before that, if you remember, we studied introduction, definition, we studied the importance of planning, then organizing, then we studied staffing, its importance, then we studied directing and its importance, then we studied coordinating and its important. Now today the last function, that is controlling. We are going to study the controlling function of management. What is controlling? Controlling function is required in all types of organization, whether it is a profit making or non-profit making. Similarly, it is to be performed by all levels, that is top level, lower level of management, etc. Controlling is a unavoidable function of मैनेजमेंट. द इफेक्ट प्लानिंग फंक्शन कब सक्सेसफुल होगा? अगर आपका कंट्रोलिंग अच्छे से हो तो. सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग क्या है कि अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए था, आज मेरा एक्चुअल सेल्स कितना होना चाहिए था और मेरा सेल हुआ कितना है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. इट मेजर्स डेविएशन इफ एनी. कंट्रोलिंग से क्या पता होता है अपने को, अपन किधर सही जा रहे किधर गलत जा रहे इसका पता लगता है. इट आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ डेविएशन. इससे अपने को पता चलता है अपन कहाँ गलत जा रहे हैं. एंड वी कम अप विथ सर्टन सजेस्टिव मेजर्स और करेक्टिव मेजर्स. और अगर अपन ने प्रॉपरली सारा अच्छे से कर लिया तभी तो अपन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो. अगर कंट्रोलिंग प्रॉपरली अच्छे से हो रहा है तो अपन अपना फ्यूचर प्लान भी अचीव कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे एंड इन अ बेटर वे. नाउ नेक्स्ट विल लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. Dell says controlling is the process of bringing about conformity of performance with planned action. कंट्रोल क्या है? कंट्रोल क्या है? ये प्रोसेस है जो क्या करता है, अपना परफॉर्मेंस प्रॉपरली प्लान्ड एक्शन में करता है. इट हेल्प्स इन प्रॉपरली परफॉर्मिंग द प्लान इन अ बेटर वे. फिलिप कोटलर क्या बोलता है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग actual result and desired result closer together. Controlling क्या है? Controlling is the process of taking steps to bring actual result and desired result close together. अपना ये एक स्टेप्स है, ये एक स्टेप है जिससे अपने को पता चले अपना एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए और अपन ने कहाँ तक पहुँचा है वो रिजल्ट अचीव करने के लिए. आज अपन कहाँ तक पहुँचे हैं. दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ Philip Kotler. Now we'll look at the importance of controlling. What are the importance of controlling? See, controlling is a important. Controlling plays very important in maintaining the standard and to achieve the desired effective goal efficiently and effectively. It is a function of checking the performance of employees at every stage of their work in the process. The importance of controlling function in an organization are as follows. ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने पड़ते हैं और प्रॉपर कंट्रोलिंग दे आर एज फॉलोइंग. फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सी, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज. हाँ, हर स्टेज पे अपने को कंट्रोल करना पड़ता है. सी, इवन इन आवर, सी व्हेन वी कम इन द क्लासरूम वी हैव टू कंट्रोल यू फर्स्ट, राइट. कोई आप कितनी बार आप लोग क्लास में मेरे को सुर ताल में बोलते थे, गुड मॉर्निंग मैडम, सुर ताल लगा के बोलते थे ना, लाइक द चिल्ड्रन से इन द केजी नर्सरी. सबसे पहले क्लास में एंटर थे आपको वहां से कंट्रोल करना शुरू करना पड़ता था हमको. बराबर? सही है गलत? सही है ना. इवन अदर टीचर्स यूज्ड टू कम एंड शाउट, राइट. सो कंट्रोलिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. कुछ भी आप काम करो आपको पहले कंट्रोलिंग करना पड़ता है, राइट. द मोमेंट वी एंटर द क्लास यू विश अस
सबसे पहले आपकी विशिंग में ही हमको कंट्रोल करना पड़ता है आपको क्लास में, राइट। आफ्टर दैट बैठ जाते हो, जैसे ही सिखाना चालू किया सबकी अपनी अपनी मस्ती चालू होती है। देन अगेन वी हैव टू शाउट, राइट। हाँ, जैसे ही हम बोर्ड की ओर टर्न हुए लिखने को करने को, आप लोगों का चालू होता है बर्ड 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 जोर जोर से। तो एज सुन एज वी टर्न वी हैव टू से कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, बोलना पड़ता है ना। हाँ, हर स्टेज पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है हमको, राइट। सो सेम थिंग इज अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कंट्रोलिंग इज ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे एवरी पॉसिबल स्टेज पे कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करके अभी अब जब हमको क्लास में व्हेन वी शाउट वी हैव टू लुक इनटू इट कि कौन सा बच्चा मस्ती कर रहा है, हु इज डिस्टर्बिंग द क्लास। और अगर वो बच्चा सही में डिस्टर्ब कर रहा है वी नीड टू पनिश हिम, राइट। उसको कुछ ना कुछ तो शाउट चिल्लाना पड़ता है, या वी नीड हिम टू टेक टू हायर अथॉरिटी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। हाँ, अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है तो दूसरा कौन कर रहा है, कौन, हु इज मेकिंग दैट नॉइज एंड ऑल, वी आस्क यू ना। सो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एवरी स्टेज पे कंट्रोल करना पड़ता है। फिर अगर उसमें कोई गलत है वो फाइंड आउट करो और वो सही करो, तभी तो आप सारा गोल अचीव कर पाओगे। जो गलत है, जो गलत बच्चा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, उसको पनिश करो, उसको सही दिशा दिखाओ, मेक हिम ऑन द राइट वे, तभी हम हमारा गोल है लाइक टू टीच यू यू गेट सो दैट यू गेट अ गुड मार्क्स, तभी तो हम वो सब अचीव कर पाएंगे। सेम थिंग ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कंपेयर करो। सो thus इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो कंट्रोलिंग में क्या होता है, सबसे पहले फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। कंट्रोलिंग अगर हर स्टेज पे कंट्रोल करोगे तो आपको डेविएशंस पता चलेंगे तो आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। करेक्टिव मेजर्स किस बेसिस पे लोगे, जिस बेसिस पे आपने आपकी एक्टिविटी प्लान की है। द वे यू हैव प्लान द एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन ने जिस हिसाब से प्लान किया है सारा, उस हिसाब से आप सब कुछ करोगे, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट इज मेकिंग efficient utilization of resources. Various techniques are used by manager to reduce the wastage of material, spoilage of resources, etc. हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट रहता है। लाइक इफ आई एम इन द प्रोडक्शन ऑफ सम फूड प्रोडक्ट्स, तो देर इज सम स्टैंडर्ड ना, 10 रुपीज़ में मुझे ये इतना ही ग्राम देना है। हर किसी का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, एम्प्लॉयज़ को वो स्टैंडर्ड फॉर्म करने ही पड़ते हैं, राइट। अगर आप आपकी वो थम्स अप की, कोको कोला की बॉटलें देखोगे तो क्या है, उसके ऊपर लिखा रहता है ना 500 ml, तो वो 500 ml ही आपको फील करना है ना। किसी को आप 450 ml दे के चलेगा, या किसी को आप किसी बॉटल में आप 550 ml भर के चलेगा क्या, नहीं, यू कैन डू दैट, राइट, बिकॉज सर्टन स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड एज 500 ml पे आपका स्टैंडर्ड फिक्स है और आपको उतना ही भरना है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस resources are used by the employees in a more efficient and effective way so that the organizational goal can be achieved. Next is accuracy of standards. An efficient control system helps manager in judging the accuracy of standard whether they are accurate or not. अभी पता है एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, now what the organization will look into, वो स्टैंडर्ड जो सेट हुआ है उसके हिसाब से आपका सब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। हाँ, कंट्रोलिंग मेजर्स आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है टू सम एक्सटेंट। यू कांट से कि बाबा ये स्टैंडर्ड सेट हुआ है तो इतना है, ऐसा ही होना चाहिए, एक दिन में इतना प्रोडक्शन, लाइक इफ आई सेट अ स्टैंडर्ड, लाइक आज मेरे को एक दिन में इतना प्रोडक्शन करना है और वो बहुत ज़्यादा हाई है और वो अचीव करना ही है, देन विल इट बी फेयर एंड पॉसिबल, नहीं। समटाइम द कंट्रोलिंग मेजर हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। सो आफ्टर जब अपन सब देख रहे हैं कि बाबा इतने दिनों में इतना प्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा कम करना है स्टैंडर्ड। सो दिस इज़ लाइक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दे आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इज़ बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। नाउ नेक्स्ट इज मोटिवेट एम्प्लॉयज़। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स of checking performance they are communicated to employees in advance। अभी एम्प्लॉयज़ को आप प्रॉपर एडवांस में बोल चुके हो कि लाइक बाबा
ये स्टैंडर्ड है, ये लेवल पे ये सारा प्रोसेस चेक होता है. सो बेटर यू ट्राई टू कम्युनिकेट ऑल दिस एक्टिविटी विथ योर कलीग इन अ बेटर वे, सो दैट अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना जो कंट्रोलिंग मेजर्स है, वो अपन अचीव कर पाएंगे. इससे क्या होगा, एम्प्लॉय विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. परफॉर्मेंस अपन इवेलुएट कर सकते हैं. ऑन दैट बेसिस उनको दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन बी रिवॉर्डेड, ही कैन बी गिवन बोनस, प्रमोशन एक्सेट्रा. इससे क्या होगा, द एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड टू डू द वर्क इन अ बेटर वे एंड वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट. तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट कैसे होगा, हमने उसको पहले ही बोल दिया है कि बाबा ये आपका टारगेट है, ये स्टैंडर्ड है, इस हिसाब से मेरे को काम चाहिए. वो क्या करेगा, ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. और जब वो अच्छे से काम कर रहा है, जब दिख रहा है he has achieved the target in a more better way in the determined standard, then we can give him bonus, promotion, etc etc. Next is ensures order and discipline. Controlling is the function of order and maintaining discipline. It works for reducing the unprofessional behavior of the employee. कोई एम्प्लॉय क्या रहता है, दे आर वेरी अनप्रोफेशनल, बहुत कैजुअली लेते हैं सब चीज़. बट हर चीज़ कैजुअली लेना सही बात है क्या ऑर्गेनाइजेशन में आज? नहीं. जब प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा, प्रॉपर कंट्रोलिंग रहेगा, तभी तो उसका अनकैजुअल बिहेवियर थोड़ा सा कम होगा और तभी तो वो काम प्रॉपरली कर पाएगा. सो डिसिप्लिन से क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस चेक होगा और अपन दो वो जो गैप बिल्ड हुआ है ना उसके बीच में, द गैप ही हैज़ बिल्ड विथ देख वो अनप्रोफेशनल रह के जो गैप बिल्ड हुआ है बाकी सब में और उसमें, वो अपन कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज which were motivate employee ensure facilitate coordination. facilitate coordination यानी क्या, कंट्रोल इज अ फंक्शन जिससे हर किसी को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी तो क्या होगा, अपने आप से कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा. हाँ, जब कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली अच्छे से होगा फिर क्या होगा, वी कैन अचीव द डिजायर गोल इन अ प्रॉपर वे. हाँ, और कैसे सब पे कंट्रोल कर पाएंगे अपन इनमें सब में. हाँ, सबको अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. एज पर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन कंट्रोल ओवर देम. वी कैन कंट्रोल all the departments, we can control the subordinates, we can control the employees. So this would help in better coordination and the controlling function से भी सब कुछ हो सकता है. Then psychological pressure. Next is psychological pressure. The performance are evaluated with the targeted standards. अभी परफॉर्मेंस अपन कैसे चेक करते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे अपन अपना चेक करते हैं. तो एम्प्लॉयज़ का क्या है, और एम्प्लॉयज़ उनको पता है, फिर एम्प्लॉयज़ बिकम अवेयर कि बाबा ये मेरा स्टैंडर्ड है, इस हिसाब से मुझे काम करना है. इस हिसाब से अगर मैं काम नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरा प्रमोशन रुक सकता है, मेरे को जो भी कुछ इंसेंटिव्स, जो भी मुझे गिफ्ट मिलने वाले वो मेरे रुक सकते हैं. तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली ही गेट्स मोटिवेटेड एंड ऑटोमेटिकली ही विल परफॉर्म हिज टास्क, ही विल परफॉर्म हिज एक्टिविटी इन अ बेटर वे. नेक्स्ट इज ensure organizational efficiency and effectiveness. Factors of control includes making managerial responsibility, motivating them for higher performance and achieving departmental coordination. अब factors of control इन क्या करता है, उसमें factors of control में क्या है, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मोटिवेट करो, अच्छे से परफॉर्मेंस करो और सब डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करो. इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा. Next what, see here we have finished all the 6 functions of management, right, from planning, directing, coordinating, staffing, controlling. ये सारे जो important functions हैं अपन ने उन सबके importance देख लिए हैं. We have seen their definition and everything. अभी what we are going to do, we are going to do a comparative study of all these 6 important functions of the management. See now look here. First is planning. Planning क्या है, तो सबके first of all you are supposed to write the meaning of all the 6 functions of management. Like planning is deciding in advance
what to do, how to do it, when to do it and what to do it. Organizing क्या है? Organizing is the process of defining and grouping the activity of the enterprise and establishing the authority relationship among them. Staffing क्या है? The staffing function pertain to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate manager. Then what is directing? Directing is the guidance, inspiration, the leadership of those men and women constitute the real case responsibility of management. Coordination is orderly management of group effort to provide unity of action in the pursuit of common goal. Controlling is the process of taking steps to bring actual result and desired result closer together. मीनिंग की जगह आप सबके डेफिनेशन लिख दो तो भी ठीक है. एग्जाम में आपको कोई भी टू पूछ सकते हैं, लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग. इट कैन बी एनीथिंग. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल द 6 functions of management together. Now next point is objective क्या रहेंगे प्लानिंग के? टू सेट गोल्स एंड चूज देम टू अचीव द गोल. ऑर्गेनाइजिंग के क्या है फंक्शन? ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस. देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग का क्या है? टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजिशन एंड एट द राइट टाइम. Next is directing to direct the subordinate to get the things in the right manner. Now next is coordinating to ensure harmony of efforts of the employees for smooth functioning of the organization. Controlling to ensure that the objectives are achieved according to the plan. So this was the objectives of. Now नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ फंक्शनिंग. एरिया ऑफ फंक्शनिंग क्या क्या है उनका? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेंडिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान. प्लानिंग में क्या करते हैं अपन? अपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से गोल अचीव करने का देखते हैं और अपन बेस्ट प्लान कैसे अपन सबसे बेस्ट प्लान अचीव कर सकते हैं उसका अपन वी लुक इनटू इट. ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं अपन? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया अपन ने? ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को वो काम दे दिया है. नाउ यू हैव टू वर्क विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द गोल. स्टाफिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे? इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग में क्या कर रहे हैं अपन प्रॉपर रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अपने पास ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छे से हो जाए. नाउ डायरेक्टिंग में व्हाट वी डू? वी इंस्ट्रक्ट देम, गाइड देम, कम्युनिकेट देम, मोटिवेट देम टू डू द वर्क इन अ प्रॉपर वे. कोऑर्डिनेशन में क्या कर रहे हैं? इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है? इट इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स एंड कंपैरिजन. इसमें कंट्रोलिंग में क्या करते हैं अपन? वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द करेक्टिव स्टेप और द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर अपन देखते हैं कि वो सही से हो रहा है या नहीं. इफ there is a difference between actual performance and standard performance, what we do? We take a necessary corrective step and we make a necessary changes in it. Okay, so these are the areas of function. Next is factors. Internal and external factors are considered in planning process. जब अपन प्लानिंग प्रोसेस करते हैं तो अपन क्या देखते हैं? अपन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर करते हैं प्लानिंग के वक्त, राइट? देन इन ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी डू? वी कंसिडर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर इन अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेस. सारा ऑर्गेनाइज करना है ना, वो गोल अचीव करने के लिए वी हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. तो अपन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं? टेक इन टू कंसिडर
फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। स्टाफिंग में क्या करते हैं, स्टाफिंग ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है ना, अपने को अंदर के लिए स्टाफ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने को, सारा एक्टिविटी करने को वी नीड अ स्टाफ। तो स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विथ इंटरनल फैक्टर। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं अपन, डायरेक्टिंग इज कंसर्न विथ डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेटिंग इट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग इंटरनल and external factors are taken into account for taking corrective action। अब सही एक्शन लेने के लिए अपने को क्या करना है, सही एक्शन लेना है तो अपने को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, सबका कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब अपन सब कंपैरिजन करेंगे तभी अपने को डेविएशन पता चलेंगे। व्हेन वी कम टू नो द डेविएशन दैट टाइम वी कैन टेक द करेक्ट एक्शन ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्या, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इट इज़ द बेसिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर प्लानिंग ही नहीं है अपने पास, प्रॉपरली कुछ भी प्लान नहीं है, तो बाकी सारे एक्टिविटी, बाकी सारे फंक्शन किसी काम के नहीं है आपके। सो प्लानिंग को उन्होंने बेसिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस बोला है। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग, राइट। प्लानिंग अच्छे से हो गया तभी तो आप सारे एक्टिविटी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग किस पर डिपेंड है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। अगर आपका सारा एक्टिविटी अच्छे से ऑर्गेनाइज है देन यू विल कम टू नो कि आपको कितना स्टाफ किधर चाहिए, कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा स्टाफ कम है, राइट। सो इट इज स्टाफिंग इज फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग किस पर डिपेंड है, इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। डायरेक्टिंग डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, ओके, ताकि प्लान अपन एग्जीक्यूट कर सके। कोऑर्डिनेटिंग इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज प्लानिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे अपन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके ताकि वी अचीव द प्लान। कंट्रोलिंग क्या है, ये सबसे एंड बोला हुआ है, इट इज द एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। इसको एंड में क्यों बोला है, अगर ये सारी एक्टिविटी आप अच्छे से कर पाओगे तभी तो आपका कंट्रोलिंग हो पाएगा। जैसे प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, क्योंकि ये सारा एवरीथिंग गोज विद द प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग हो गया अच्छे से तो ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज अच्छे से हो गया तो आप स्टाफिंग करोगे, स्टाफिंग अच्छे से कर दिया तो आप डायरेक्ट करोगे उनको, डायरेक्ट करने के बाद आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे। अगर ये सब अच्छे से होगा तभी तो आप कंट्रोल कर पाओगे। सो दिस कम्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट इज द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायर्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। प्लानिंग किस पर डिपेंड है, प्लानिंग इज डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेस। नाउ नेक्स्ट इज द ऑल अवेलेबल। ऑर्गेनाइजिंग किस पर डिपेंड है, ऑर्गेनाइजिंग इज डिपेंड अपॉन द all available resources, that is money, men, material, machine and methods are arranged in a systematic manner. Then next is staffing. Staffing ये अपन human resources पे depend है. Then comes directing, it gives direction to the employees regarding the use of other resources. Next is coordinating, it is related to human resources. Next is controlling, it is related to all organizational resources which helps to achieve the goal of the organization, right. Next is the nature. नेचर क्या है प्लानिंग का, प्लानिंग क्या है, ये कंटिन्यू इन नेचर है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक आपको कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही चाहिए। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, इट टेक्स place till the time all the resources are collected and arranged. ऑर्गेनाइजिंग कब तक चलेगा, जब तक सारे रिसोर्स आपके पास कलेक्टेड नहीं हो, जब तक आप सारे रिसोर्स अरेंज नहीं करो तब तक आपका ऑर्गेनाइजिंग चलता रहेगा। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट डील्स विद द एम्प्लॉयज। स्टाफिंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक प्लानिंग चलता है तब तक स्टाफिंग का भी जरूरत रहेगा, क्योंकि स्टाफ कभी आता है, सम स्टाफ्स गेट रिटायर्ड, some leave the job, some meets with an accident,
सो स्टाफिंग कंटिन्यू प्रोसेस है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. दिस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस एज इट नेसेसरी प्रोवाइड. क्योंकि डायरेक्टिंग तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा. जब आप कंटिन्यू डायरेक्ट करोगे तभी तो आप आपका गोल अचीव कर पाओगे. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल मैनेजरल लेवल. हर मैनेजरल लेवल पे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंट्रोलिंग, इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड. कंट्रोलिंग कब चालू होता है? जब अपन एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं तब कंट्रोलिंग प्रोसेस अपने आप से चालू हो जाता है. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. हाँ, विद top level management is concerned with the planning the activity. Second is organizing. Top and middle level management are supposed to do the organizing function. Now next is staffing. Middle level management is related with recruitment, training and selection. Top level management is concerned with promotion and compensation, right? मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट रहता है वो सारा रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, ट्रेनिंग देता है. फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो रहता है वो टॉप लेवल को बोलता है कि ही हैज़ डन द वर्क प्रॉपरली, ही उसको प्रमोशन दे सकते हैं, कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं एंड ऑल. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज डायरेक्टिंग. मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग. कोऑर्डिनेटिंग, इट इज रिलेटेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट to achieve the goals of the organization. Now last is controlling. Top level, middle level management are responsible for controlling the activity. Now thank you. We have ended today second chapter. In next lecture we will be starting with our third chapter. If you have any doubt, any queries, just send me the mail. Your all the questions will be cleared. Thank you.